एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज हमारे बेस्ड हैं किस पे? फंजाई पे। तो फंजाई के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको यहाँ से लिया गया है। जैसे पहला यहाँ से अगर बात की जाएगी, पहले एमसीक्यूज की बात करेंगे तो कॉमन ब्रेड ईस्ट क्या है। जैसे सामान्य ब्रेड ईस्ट क्या है हमारा, तो जो सामान्य ब्रेड ईस्ट है वो है हमारा क्या? सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई। इसका सही ऑप्शंस इसका हो जाएगा। तो सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई इज नोन एज द कॉमन ब्रेड ईस्ट। ठीक ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद में हम लोग सेकंड एमसीक्यूज है हमारा, और सेकंड एमसीक्यूज है, ये कह रहा है which of the following group of fungi is wall wall-less during the its assimilative stage। यानी निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आत्मसात चरण में दीवार नहीं होती, यानी सेल वॉल नहीं होती? कौन से हैं? वो है हमारे वेसिडोमाइसिटीज हैं, ऊमाइकोटा है, और सी ऑप्शन से हमारे के प्लाज्मो, ठीक है, प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्लाज्मोडियो फोरो माइकोटा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स इन द फंगल हाइफा। ठीक है, तो फंगल हाइफा में माइक्रोट्यूबुल्स का क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन होगा लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्गेनल्स है उनमें ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारा माइक्रो ट्यूब्यूल्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर है, और क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा है इन मोस्ट फंजाई द गोल्जी एपरेटस इज टिपिकली डिस्क्राइब्ड एज। बहुत सारे फंजाई में गोल्जी बॉडी होता है, तो क्या कहा जाता है? किससे डिनोट करते हैं? क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है सिंगल सिस्टनी, इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, और फाइव में पूछा है विच मैकेनिज्म डू पोर्टर सिस्टम सेकंड प्राइमरी यूज टू एक्यूमुलेट द सॉल्यूट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, यानी पोर्टर सिस्टम सेकंड किस तंत्र में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार सॉल्यूट्स जमा करता है? ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इसमें हो जाएगा हार्नेसिंग इनवर्ड एच मूवमेंट। ठीक है, तो हार्नेसिंग इनवर्ड एच मूवमेंट, इसको याद रखना, ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू से हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज एन अदर सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द लार्ज वैक्यूल इन द फंजाई। ठीक है, कवकों में बड़े कैप्सूल की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो सही इसका हो जाएगा लाइटिक सिस्टम ऑफ द आटोफेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर सेवन है, और सेवन में पूछा है विच एग्रीगेट कंटेन्स हाईली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज एंड इट्स फाउंड इन रिलेटिव फ्यू फंगल स्पीसीज। यानी किस कवक समुच्चय में अत्यधिक विभेदित ऊतक होते हैं? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और सही इसका हो जाएगा क्या है? राइजोमॉर्फ्स। ठीक है, राइजोमॉर्फ्स है, कई बार पूछा है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, और एट में हमारा पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्क्लेरोसिया इन द फंजाई। ठीक है, यानी कवकों में स्क्लेरोसिया का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका जो मुख्य कार्य होता है वो सर्वाइवल और फूड स्टोरेज का काम करता है ये। ठीक है, एडवर्स कंडीशन में ये संरचना या फिर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नाइन है, और नाइन में पूछा है विच इज करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द माइसीलियल स्टैंड्स। ठीक है, तो माइसीलियल स्टैंड्स का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है हमारा? तो टू मैनी न्यूट्रिएंट्स या फिर वाटर फ्लो।
टू वे न्यूट्रिएंट्स और क्या है वाटर फ्लो, ये हमारा क्या है माइसीलियल स्टेन्स का हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में पूछा है व्हाट आर द थ्री मेन जोन्स ऑफ a mature sclerotium of the botrytis cinerea। ठीक है, ये महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। इसका हो जाएगा मेन है जो थ्री जोन्स ऑफ मैच्योर स्क्लोरिसियम ऑफ द बोट्राइडियम सिनेरा है, वो है हमारा क्या, ठीक है, रिंड, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला एमसीक्यू जरूर याद रखना। ठीक है, रिंड, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में पूछा है व्हाट इज द नेम गिवन ऑफ द फंगल हाइफी इन एक्टो माइकोराइजल एसोसिएशन ऑफ द ग्रो इंटरसेलुलरली। ठीक है, एक्टो माइकोराइजल संघों में पौधों की जड़ों में इंटरसेलुलर रूप से उगने वाले फंगल हाइप को क्या कहा जाता है? इनको जो कहा जाता है वो है हमारा क्या है, हर्टिंग नेट। हर्टिंग नेट, हर्टिंग नेट, इसको एक्टोमाइकोराइजल। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 में पूछा है विच टाइप ऑफ एस्कोकार्प कंटेन एसआई इन a structure with a narrow opening, यानी ओपनिंग क्या ओस्टियोल्स कहते हैं। तो ये कौन है जो कंटेन ऐसा ही देखने को और नैरो ओपनिंग इनमें देखने को मिलती है? तो ये है हमारे क्या है, पेरिथीसिया। पेरिथीसिया इसको कहते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विच टर्म इज यूज्ड फॉर द फंगल स्पोर्स विद मोर देन वन ट्रांसवर्स सेप्टम्स। ठीक है, फंगल स्पोर्स है जिनके फंगल स्पोर्स विद मोर देन वन ट्रांसफर सेप्टम्स देखने को मिलेगा, यानी एकाधिक अनुवर्त विभाजन वाली फंगल स्पोर्स स्पोरों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो जो है वो हमारा क्या है, फ्रेगमोस्पोर्स। फ्रेगमोस्पोर्स प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 में पूछा है विच जीव स्पोर्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, ठीक है, काइट्रीडियो माइकोटा। काइट्रीडियो माइकोटा, ठीक है, काइट्रीडियो माइकोटा के लिए कौन सा जो स्पोर विशिष्ट है? तो वो है हमारा क्या, पोस्टीरियर बिप्लेस फ्लैजेलम। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 15 है, पूछा है फ्रूट बॉडीज ऑफ द मशरूम्स टोड स्टूल्स एंड ब्रेकेट। ठीक है, यानी फ्रूट फ्रूट बॉडी ऑफ द मशरूम की, टोड स्टूल की एंड ब्रैकेट फंजाई आर कार्ड। ये कौन से हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बेसिडियो कार्प। सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है विच टर्म डिस्क्राइब नॉन मोटाइल स्पोरेंजियो स्पोर्स इन जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा में गैर गतिक स्पोरों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है हमारा एप्लानोस्पोर्स। वो क्या है, एप्लानोस्पोर्स से कहा जाता है। ये नॉन मोटाइल्स हमारे स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं, और कहाँ आपको मिलेंगे, आपको जाइगोमाइकोटा ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा है व्हाट इज द टिपिकली न्यूक्लियर सीक्वेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एस्कोस्पोर्स इन एस्कोमाइकोटा की बात की, यानी एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर गठन के लिए विशिष्ट न्यूक्लियर अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो हो जाएगा वो है फ्यूजन देन द म्यूसिस देन द माइटोसिस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको समझना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच स्पोर्स आर फोर्सिबली प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेसिडियम,
यानी किस प्रकार के स्पोर बेसिडियम में बलपूर्वक प्रक्षिप्त होते हैं। तो बलपूर्वक जो प्रक्षिप्त होते हैं वो हमारे क्या है, बैलिस्टोस्पोर्स है। ठीक है, बात से बैलिस्टोस्पोर्स, और कैसे मिलेंगे आपको, बलपूर्वक, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, और पूछा है व्हाट स्ट्रेन्स ब्लूस पर्पल्स विद मेल, ठीक है, मेल्जर्स रीएजेंट्स इन द बेसिडोस्पोर्स वॉल, यानी किस रसायन से बेसिडोस्पोर्स की दीवारें नीली, नीला बैंगनी रंग ठीक है, रंग में संपादित होती है। तो यह क्या है, एमोलाइड, एमो एमाइलॉइड रिएक्शंस के कारण ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 में पूछा है विच स्पोर्स is a sexually produced resting structure like thick walled with lipid rivers in zygomaicota की बात कर रहे हैं। तो zygomaicota में, ठीक है, स्पोर्स बनते हैं, और कैसे होते हैं, रेस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लार्ज थिक, बड़े होंगे, मोटे थिक बाल्ड होंगे, और विद लिपिड रिजर्व इनमें देखने को मिलता है। तो इसका हो जाएगा कौन, इसको क्या बोलते हैं, जाइगो स्पोर्स बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है असेक्सुअल स्पोर्स थिक वॉल्ड होंगे, पैक्ड होंगे विद लिपिड्स, इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन द सॉइल, फंजाई आर कार्ड। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्लेमाइडो स्पोर्स। ठीक है, एप्लानो स्पोर्स, क्लेमाइडो स्पोर्स और जू स्पोर्स में कई बार डिफरेंट अंतर पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट टर्म रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स सेक्सुअल और asexual के बारे में ऑफ एनी वन फंगस, यानी किस शब्द से किसी एक कवक के सभी रूपों यानी यौन और अलैंगिक को अभिव्यक्त किया जाता है। तो जिससे इसको कहते हैं क्या, होलोमार्फ, होलोमार्फ, ये ईस्ट में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में आपको है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट used to be primary basis for fungal taxonomic until the 1980, यानी 1980 के पहले कवक वर्णों का मुख्य आधार क्या चीज था। ठीक है, तो वो चीज था बायोकेमिकल कैरेक्टर्स के थे, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स के यहाँ पे इसको प्लेस किया गया था। 1980 से पहले की बात हो रही है। इसके बाद में हमारा है वेयर is the oldest conidium typically located in a phyllotic chain। ठीक है, phyllotic chain में की बात हो रही, जो पेनिसिलियम आपको देखने को मिलती है। तो ठीक है, phyllotic विकास में कोनिडियम की सबसे पुरानी स्थिति कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो एट अपेक्स। ठीक है, सबसे ऊपर आपको सबसे पुराने आपको देखने को मिलेंगे कौन, कोनिडिया। इसके बाद में पूछा है विच ट्रेडिशनल मेथड्स रिमेन इम्पॉर्टेंट इवन विद द मॉलिक्यूलर टेक्निक्स फॉर द फंगल आइडेंटिफिकेशन, मॉलिक्यूलर तकनीकों के बाद भी कवक पहचानने के लिए कौन सी पारंपरिक विधि महत्वपूर्ण है। तो वो है हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा है विच टारगेट सीक्वेंस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पीसीआर इन फंगल टैक्सोनॉमी, यानी कवक वर्गीकरण में पीसीआर के लिए कौन सी लक्षित अनुक्रम सर्वोत्तम है। तो वो है हमारा इसमें सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18S/20S, 28S RNA/ITS। ठीक है, तो ये इसका सही इसका आंसर है आपका विद टारगेट सीक्वेंस आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीसीआर इन द फंगल टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो पीसीआर की बात की जाए तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इससे बहुत सारे कॉपीज बनाई जाती है हमारे डीएनए की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर clock and fossil evidence the approximately how many millions year ago
डिड फंजाई सेपरेट फ्रॉम द एनिमल्स, यानी मॉलिक्यूलर क्लॉक और जीवाश्म साक्ष्य के आधार पर कवक जानवरों से कितने मिलियन पहले अलग हुए हैं। ठीक है, तो ये हैं 900 मिलियन ईयर एगो ये सेपरेट हो गए थे फंजाई फ्रॉम द एनिमल्स। इसके बाद में हमारा है 28 है, into how many kingdoms of eukaryota do माइकोलॉजिस्ट ट्रेडिशनल प्लेस्ड ऑर्गेनिज्म, यानी माइकोलॉजिस्ट ने परंपरागत रूप से यूकैरियोटा को कितने राज्यों में विभाजित किया है। तो किया है हमारे 3। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 29 है, और 29 पूछा है प्राइमरी न्यूट्रिशनल मोड ऑफ द सिलिम मोल्ड्स हमारा क्या है। ठीक है, तो यह है इनिगेशन ऑफ द फैगोसाइटोसिस, ये सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, और 30 में पूछा है व्हाट केमिकल सिग्नल इनिशिएट्स एग्रीगेशन इन डिक्टियोस्टीलियम डिक्टियोक्वाइडियम। ठीक है, डिक्टियोस्टीलियम, ठीक है, डिस्क्वाइडियम में संगठन प्रारंभ करने वाला रासायनिक संकेत हमारा कौन सा है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये साइक्लिक एएमपी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, और 31 में पूछा है विच फीचर्स डिस्टिंग्विश अमीबी ऑफ द डिक्टियोस्टील्स फ्रॉम द एक्रासिड्स। ठीक है, डिक्टियोस्टील्स के अमीबा को एक्रिडिट्स से कौन सा विशेषता पृथक करती है। तो इसका सही ऑप्शंस हो जाएगा डिक्टियोस्टीलिड्स फॉसिल, ठीक है, एक्रेसाइड्स लोबोस। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 की अगर बात करें, 32 वाई आर डिक्टियोस्टील्ड स्लिम मोल्ड्स का सोशल अमीबा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, डिक्टियोस्टील्ड स्लैम मोल्ड्स को सामाजिक अमीबा क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल एग्रीगेशन टू फॉर्म द मल्टी सर्वर सिलक का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है, इन इन प्रोटो स्टेलियोमाइसीट्स स्पोरोलेशन अकर्स बाय, यानी प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज में जीवाणु निर्माण किस प्रकार का होता है। तो इनमें होता है अमीबा या प्लाज्मोडियम कन्वर्ट टू द प्री स्पोर्स एट टिप। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा है विच फीचर्स मार्क आ, ठीक है, फेनेरोप्लाज्मोडियम इन द मिक्सोमाइसेटीज। मिक्सोमाइसेटीज में फेनेरोप्लाज्मोडियम की का विशिष्ट गुण क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है, और 34 में ये है लोब्ड सेल इसमें देखने को मिलती है। इनका विशिष्ट या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है हमारे क्या है, फेनेरोप्लाज्मोडियम इन मिक्सोमाइसेटीज की बात कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 में पूछा है विच स्पीशीज इज extensively used in the cell biology research for the streaming and the nuclear division के लिए है, वो हमारा क्या है, फाइसेरम पॉलीसिफेलम। ठीक है, फाइसेरम पॉलीसिफेलम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, और क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द प्लास प्लाज्मोडियो, ठीक है, फोरोमाइकोटा। प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा के द्वारा कौन सा कॉज नहीं होता है, क्लब रूट ऑफ, ठीक है, ब्रेसिकस ये होता है हमारा क्या है, पाउडरी मिल्डू स्केप ऑफ द पोटैटो है, क्रॉक रूट डिसीज ऑफ द वाटर क्रैश है, डाउनी मिल्डू ऑफ द ग्रेप्स। तो यही हमारी नहीं होती, बात की सारी के सारी इसी के ये प्लाज्मोडियो फोरोमाइकोटा के द्वारा होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 की अगर बात की जाए,
विच वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द स्पोंजोस्पोरा सबटेरेनाई। ठीक है, इसका जो हो जाएगा 37 का है पोटैटो मॉप टॉप वायरस है। ठीक है, पोटैटो मॉप टॉप वायरस है, ये ट्रांसमिटेड होता है हमारा कौन सा, स्पोंजोस्पोरा सबटेरेनी। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में पूछा है प्राइमरी रीजन टू द क्लब रूट डिजीज कंट्रोल डिफिकल्ट बाय द प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिसी। ठीक है, ब्रेसिसी इसके है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिसी के क्लब रूट रोग के नियंत्रण में कठिनाई का मुख्य कारण हमारा क्या है। तो ये है लॉन्ग इसकी वायबिलिटी ऑफ द रेस्टिंग स्पोर्स इन द सॉइल्स। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है विच स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर डज हेप्टोग्लोसा यूज टू द एक्सप्लॉसिवली इंजेक्ट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हेप्टोग्लोसा किस विशिष्ट कोशिका संरचना का उपयोग विस्फोटक तरीके से प्रोटोप्लाज्म प्रविष्टि के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 का हमारा है गन सेल के सही आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। 40 में पूछा है डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ द हाइपोकाइट्रियोमाइकोटा। ठीक है, हाइपोकाइट्रियोमाइकोटा का डायग्नोस्टिक फीचर्स हमारा क्या है, विशेषता इसकी क्या है। तो सिंगल एंटीरियर, ठीक है, स्ट्रामिनी प्लस फ्लैजिलम देखने को इसमें मिलता है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें पूछा है हेटेरोकॉन फ्लैजिलेशन एंड द ट्यूबुलर क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया आर फीचर्स ऑफ। ये किसके हमारे फीचर्स हैं, तो हमारा ओ माइकोटा के ये फीचर्स हैं। ओ माइकोटा के ये फीचर्स हैं। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, 42 है और 42 में पूछा है मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ओ माइकोटा। ओ माइकोटा के मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सेलुलोज। 42। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज द डायग्नोस्टिक स्ट्रक्चर इन द लेब्रिंथो लेब्रिंथ्यूलोमाइकोटा। ठीक है, लेब्रिंथ्यूलोमाइकोटा फॉर सिलिम नेट प्रोडक्शन। लेब्रिंथ्यूलोमाइकोटा में स्लाइम नेट उत्पादन के लिए निदान संरचना क्या है। तो ये है हमारा क्या है, ठीक है, इसकी निदान जो स्ट्रक्चर हमारा है सिलिम मोड्स नेट प्रोडक्शन क्या वो है सैग्नोजिन्स और बैथ्रोसोम्स। ठीक है, तो वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है विच स्टोरेज कंपाउंड इन ओ माइकोटा एक्ट्स एज अ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉस्फेट रिजर्व की बात करें, फॉस्फेट रिजर्व के यानी माइकोटा में कौन सा भंडार युग कार्बोहाइड्रेट एवं फॉस्फेट आरक्षित करता है। तो 44 का जो हमारा हो जाएगा वो है माइकोलेमिनेरिन। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन 45 है और 45 का है प्रिंसिपल जू स्पोर्स ऑफ द ओ माइकोटा। ओ माइकोटा का प्रिंसिपल, ठीक है, ओ माइकोटा का प्रधान स्पोर कैसा होता है, तो किडनी शेप्ड लेटरल फ्लैजिला देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, अब 45 का हमारा कैसा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद में 46 है और पूछा है हाइपल स्ट्रक्चर ऑफ द सेप्रोलिग्नियल्स इस। तो सेप्रोलिग ये एक्वाटिक फंगस है हमारा, सेप्रोलिग्नियल्स का हाइपल स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा होता है सिनोसिटिक सेंट्रल वैक्यूल्स देखने को मिलेगा इसमें। सिनोसिटिक होगा यानी कोई सेप्टा नहीं होंगे, बहुत सारे इसमें मल्टीपल्स
न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे, कोई एनी विदाउट सेप्टा, और कैसा होगा, सेंट्रल में इसके वैक्यूल देखने को मिलेगा। 47 है हमारा, और पूछा है इस पर यूनिक फीचर्स ऑफ द डिस्टिंग्विश सेप्रोलिग्नियल्स रिगार्डिंग द जू स्पोर प्रोडक्शन। तो ये बोथ एक्सिलरी ऑफ प्रिंसिपल जू स्पोर प्रोडक्शन इसमें दोनों देखने को, एक्सिलरी और प्रिंसिपल जू स्पोर्स इसमें देखने को मिलेगा। 47 का हमारा सी इसमें। इसके बाद में हमारा है 48। 48 में प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हॉस्टोरिया इन द फाइटोप्थोरा स्पीसीज का कैसी होती है ये, तो ये हमारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट सेल्स हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है, और 49 में इसमें पूछा है अंडर विच एनवायरमेंटल कंडीशन डज फाइटोप्थोरा इन इनफेस्टेंस प्रोड्यूस द यूनिन्यूक्लिएट जू स्पोर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, तो ये हो जाएगा बिलो 15 डिग्री। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, और पूछा है विच स्ट्रक्चर इन फाइटोप्थोरा जू स्पोर प्रोवाइड्स अ कार्बन एंड एनर्जी रिवर्स ड्यूरिंग द सिस्ट जर्मिनेशन। यानी फाइटोप्थोरा जू स्पोर में कौन सी संरचना सिस्ट अंकुरण के दौरान कार्बन और ऊर्जा आरक्षित करती है, तो वो है फिंगरप्रिंट वैक्यूल्स। तो ये 50 का हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 50 एमसीक्यूज हमारे थे किसके, फंजाई के, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हमने यहाँ से सेलेक्ट किए गए थे। उम्मीद है आपको यहाँ से नॉलेज आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और चैनल भी आप सब्सक्राइब और सपोर्ट करेंगे, शेयर भी करेंगे। ओवरऑल वॉच करने